कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी और हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए कल कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। सारी चर्चा हो चुकी है, कल लिस्ट आ जाएगी। उदय भान की ओर से स्पष्ट किया गया है। नगर निगम मेयर का जो चुनाव है वो सिंबल पर हम लड़ रहे हैं, इस बात को भी उदय भान ने कहा। म्यूनिसिपल कमेटी को कोई सिंबल नहीं दिया जाएगा, उदय भान ने स्पष्ट किया है। म्यूनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन सिंबल पर हम लड़ाएंगे, ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से स्पष्ट की गई। तो कल कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है निकाय चुनावों को लेकर के, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और कल कांग्रेस की सूची आ सकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से जानकारी दी गई है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस कल अपनी सूची जारी करेगी। तो ये बड़ी खबर है, कांग्रेस कल उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। सारी चर्चा हो चुकी है, लिस्ट कल आ जाएगी, ये बात उदय भान ने कही है। नगर निगम मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ रहे हैं, यह भी स्पष्ट किया है उदय भान ने। म्यूनिसिपल कमेटी को कोई सिंबल नहीं दिया जाएगा, उदय भान की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है। हाँ, म्यूनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन हम सिंबल पर लड़ाएंगे, उदय भान ने यह भी स्पष्ट किया है। काफी विस्तार के साथ तकरीबन सभी इस पर चर्चा हो चुकी है और कल हम लिस्ट जारी करने का कल शायद लिस्ट हो जाएगी सारी। चर्चा सारी हो चुकी है, बस आखिरी मंथन चल रहे हैं और कल लिस्ट जारी कर देंगे। हमारा तो यह है कि हमारा डिस्कशन आज का लगभग कंप्लीट हो गया है और कुछ थोड़ी बहुत अभी हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे रात तक, शाम तक। कल जो है हम कल हम लिस्ट जारी करें। अभी कोई डिसीजन नहीं, अभी कोई डिसाइड नहीं है। अभी जो डिसाइड करेंगे हम कल बताएंगे। अभी कोई इंडिविजुअली कोई किसी ने को बयान दिया है तो वो उसका अपना बयान है। बाकी जो डिसीजन होगा वो हम कल जाकर बताएंगे। बैलेट पेपर पे हमारी मांग है उनसे, नहीं किया उसके बाद में, अब तो चुनाव लड़ना है, उसके बाद में देखेंगे जो भी कार्रवाई कोई हो सकती है, कोई लीगल जो होगी तो लीगल देखेंगे। बाकी चुनाव तो हमें लड़ना ही है, तो पहले आपको बता रखा है। मेयर और पार्षद जो है सिंबल पर लड़ेंगे और बाकी जो म्यूनिसिपल कमेटी में कोई सिंबल नहीं दे रहे और जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उनका जो है हम चेयरमैन जो है वो सिंबल पर लड़ाएंगे। अगर कहीं कोई आवश्यकता हुई तो हम बता देंगे। अगर कोई पार्षद लड़ाना होगा तो वैसे जो चेयरमैन है वो सिंबल पर लड़ाएंगे। नहीं, काफ़ी विस्तार के साथ तकरीबन सभी इस पर चर्चा हो चुकी है और कल हम लिस्ट जारी करने का कल शायद लिस्ट हो जाएगी सारी। चर्चा सारी हो चुकी है, बस आखिरी मंथन चल रहे हैं और कल लिस्ट जारी कर देंगे। हमारा तो यह है कि हमारा डिस्कशन आज का लगभग कंप्लीट हो गया है और कुछ थोड़ी बहुत अभी हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे रात तक, शाम तक। कल जो है हम कल हम लिस्ट जारी करेंगे। अभी कोई मेरे ख्याल से सभी वार्डों से तो हमारे आए गए नाम यहाँ गुड़गांव से और मानेसर से। अभी जो है पार्षदों के कुछ आए हैं, कुछ अभी आने हैं और बाकी जो है एग्जैक्ट मुझे वो नहीं पता अभी कितने आवेदन आए हैं। बाकी ये है कि जरूर कि करीबन 80% तो हमने ऑलमोस्ट जो है फाइनल कर लिए हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दीपक, उदय भान को भी हम लोग सुन रहे थे, कह रहे हैं कि कल लिस्ट कांग्रेस पार्टी अपनी जारी कर देगी, क्या जानकारी है फिलहाल इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो नगर निगम चुनावों में अब नामांकन के लिए केवल 2 दिन बच रहे हैं। वो दिन है 15 और 17 तारीख, क्योंकि 16 तारीख को रविवार है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जिन्हें अपने उम्मीदवार उतारने हैं उनके पास समय केवल यही बच रहा है 15 और 17 तारीख नामांकन का, अपने उम्मीदवारों को नामांकन के लिए समय देने का। इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त अगर हम बात करें दिल्ली की तो कांग्रेस की आज बैठक चली, काफ़ी लंबी ये बैठक चली, उसके बाद अब बैठक समाप्त हो चुकी है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान अभी भी कांग्रेस दफ्तर में है, लेकिन जो नाम है तमाम नामों को लेकर के चर्चा की गई और इस बैठक में चर्चा से पहले नाम फाइनल ग्राउंड
स्तर पे ही हो गए थे। क्योंकि कांग्रेस के द्वारा अगर बात करें तो 2 सह प्रभारी जो हरियाणा कांग्रेस के हैं, जिसमें एक जितेंद्र बघेल और एक प्रफुल्ल जो है, उन दोनों ने बाकायदा हरियाणा में तमाम जिलों में जाकर जहां निकाय चुनाव है वहां पर कमेटियों के साथ बैठ करके, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के साथ बैठ करके नाम तय कर लिए थे, चाहे वो मेयर हो, चेयरमैन हो या पार्षद हो। उसके बाद वो सूची आज जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, दोनों प्रभारी और तमाम कमेटी के सदस्य, इन्होंने बैठकर भी उनके चर्चा करी और लगभग सूची फाइनल हो चुकी है। कुछ नाम बाकी हैं जिनको लेकर संशय, जिन पर निर्णय नहीं हो सका है, उसी कारण से आज लिस्ट को रोका गया है। कल जो है कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी करेगी, लेकिन साथ ही साथ जिन जिन के नाम तय हो गए हैं उनको फोन करके मैसेज दे दिया गया है कि आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, आप अपने नामांकन की तैयारी करिए। उसको लेकर के कांग्रेस के द्वारा संदेश दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से हालांकि कुछ नाम तो नेताओं ने खुद ही ऐलान कर दिया, कैप्टन अजय यादव ने, अभी हम सुन भी रहे थे, इससे पहले उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया कि मानेसर से मेयर के लिए वो प्रत्याशी जो है नीरज यादव होंगे, गुरुग्राम से अगर बात करें सीमा पाहुजा होंगी, इसी तरीके से शमशेर गोगी ने भी करनाल को उम्मीदवार का। दीपक, जिन नामों का जिक्र कैप्टन अजय यादव कर रहे हैं, क्या उनको फोन जा चुका है या चूंकि अब उनको ऐसा लगता है कि ये अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं इसलिए वो इन नामों का बार बार ऐलान कर रहे हैं? देखिए, इन नेताओं को फोन जा चुका है, बाकायदा इन्हें बुलाया भी जा रहा है कि आए और अपना लेटर ले जा सकते हैं, लेकिन अपना नामांकन तभी भरेंगे जब कल सुबह सूची आ जाएगी। इनको बाकायदा फोन जा चुका है और ऐसे प्रत्याशी भी अब दिल्ली पहुंच रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के पास, सह प्रभारी जो है दोनों कांग्रेस के, जिसमें जितेंद्र बघेल और इसके अलावा प्रफुल्ल है, उनके पास पहुंच रहे हैं। इनको बाकायदा फोन जा रहे हैं। जो वार्ड में पार्षद हैं उनको भी कॉल जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पार्षदों के जो पार्षद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, माफी चाहूंगा, जो उम्मीदवार हैं उनको भी फोन जा रहे हैं। जो उम्मीदवारी के तौर पर पार्षद को लेकर के, वार्ड को लेकर के उम्मीदवार हैं, उनको भी फोन जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन सूची कल जारी की जाएगी, क्योंकि अभी सभी नामों पर निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं लिया गया है। कुछ नामों पर संशय बाकी है। हालांकि हमने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से भी पूछा कि इस तरीके से नेताओं के जो बयान आए हैं, नाम ऐलान हुआ, तो उस पर भी उदय भान ने कहा कि ये उसके बारे में वही बताएंगे, लेकिन पार्टी ने अपनी तरफ से नाम तय कर लिए हैं। कुछ नाम बाकी हैं जिसको लेकर के कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनी सूची जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए, आपसे अगली खबर पर भी बातचीत जारी रखेंगे। एक और बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। निकाय चुनाव से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, और बीजेपी आज ही अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट आज बीजेपी की ओर से जारी हो सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 9 उम्मीदवारों की लिस्ट आपको बता दें कि वायरल हुई थी, बिना मुहर और हस्ताक्षर की एक लिस्ट थी जो कि वायरल हो रही थी, और अब जानकारी यह है कि आज बीजेपी की जो ऑफिशियल लिस्ट है वो आ सकती है। तो कल आप देखिए कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी, लेकिन उसके पहले आज कयास ये हैं, माना यह जा रहा है कि आज बीजेपी अपनी मेयर की जो सूची है उसको जारी कर सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी आज मेयर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि वो कल अपनी सूची जारी करेंगे, लेकिन बीजेपी की क्या आज ही लिस्ट जारी हो सकती है या मेयर सूची कम से कम आज आ जाएगी? क्या जानकारी है इसको लेकर के? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो आज अपने मेयर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, पार्षदों के उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर देगी। हालांकि कोशिश यही है कि सभी एक सूची में आए, लेकिन जो जानकारी आ रही है 2 सूची इसको लेकर के आएंगी। लेकिन जहां तक हम बात करें वायरल सूची की, बाकायदा एक लिस्ट आज वायरल होती है। 9 नगर निगमों के मेयर के जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके उसके अंदर नाम होते हैं। नीचे प्रदेश अध्यक्ष का नाम होता है कि जो जारी करता है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं थे, उस पर मोहर नहीं थी। और बाकायदा बीजेपी की जो मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम है, जो मीडिया कोऑर्डिनेशन के इंचार्ज हैं, बाकायदा उनके द्वारा भी बीजेपी ग्रुपों में उस लिस्ट को डाला गया था। हालांकि फिर बाद में कुछ आपत्तियों के चलते उस लिस्ट को रोक दिया गया था। फिलहाल उस लिस्ट को होल्ड कर दिया गया है। और अभी आपको अपडेट देना चाहेंगे, दिल्ली में इस वक्त दिल्ली में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पहुंच चुके हैं।
संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा वो इस वक्त हरियाणा भवन में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह जो इस वक्त फरीदाबाद में हैं और कुछ देर के बाद फरीदाबाद के बाद वो दिल्ली आएंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात होगी और उसके बाद बीजेपी आज अपनी सूची जारी कर देगी। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बैठक जो है वो आपसी कुछ नेताओं की है, इसे छोटी टोली कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की छोटी टोली, जिसमें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली होंगे, जिसके अंदर बात की जाए तो फणिंदर नाथ शर्मा होंगे, संगठन मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह होंगे, उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया भी इसमें रह सकते हैं। सुरेंद्र नागर के परिवार में आज एक वैवाहिक कार्यक्रम है, इसलिए वो इसमें नहीं होंगे। तो बाकी जो नेता हैं एक बार बैठ करके इस सूची पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आज ये सूची जारी हो जाएगी। हालांकि वो तमाम नाम सामने आ चुके हैं, पार्षदों के भी नामों की, जो पार्षद के जो दावेदार हैं, वार्ड के जो दावेदार, अगर बीजेपी के जो संबंधित ग्रुप्स हैं अगर उसमें भी वो सूची पहुंच गई थी तो क्या सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना, उसका ऐलान होना बाकी है? ये बैठक या मीटिंग इसका बस इंतजार इसलिए है क्योंकि इसमें आधिकारिक तौर पर उस पर मुहर लग जाए? और ये क्या तय है दीपक कि आज ही बीजेपी अपनी सूची जारी करेगी? देखिए, जो हमारे पास जानकारी आई है, जो 9 उम्मीदवार थे उनमें एक नाम को लेकर के भाजपा में अभी संशय था, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी फाइनल निर्णय नहीं ले सकी थी। हालांकि वो नाम लगभग तय है, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है और उसके कारण से उस लिस्ट को एक बार फिर रोक दिया गया था। लगभग कह सकते हैं वो सूची है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है एक नाम का, बाकी वही सूची रहने वाली है। लेकिन वो नाम तभी फाइनल होगा जब लिस्ट तभी फाइनल जारी की जाएगी जब ये मुलाकात हो जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष फिर बताना चाहूंगा, दिल्ली में हरियाणा भवन में मौजूद है, जहां इस वक्त हम मौजूद